आर्टिकल 370 इज़ नॉट टेम्पररी, इट्स ए स्पेशल स्टेटस। आज 5 अगस्त है और 2025 है। लगातार सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जम्मू को रियासत का स्टेटस मिलेगा और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। कुछ जगहों से ये भी सुनने को आया कि अनंतनाग और कुलगाम को जो है वो जम्मू के साथ जोड़ दिया जाएगा और कश्मीर को एक सेपरेट यूटी बनाया जाएगा। एज सच माई इन्फॉर्मेशन, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये सब फेक और फर्जी खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। इन खबरों में कहीं पे भी सदाकत और हकीकत नहीं है। हाँ, यकीनन तौर के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें या वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें, इस दो अहम तरीन मुद्दों के ऊपर हुकूमत कोई बड़ा फ़ैसला ले सकती है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिल रहा है, ना जम्मू को कोई अलग से स्टेट मिल रही है। इस तरीके की जो खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो सिर्फ पायदल खबरें हैं। उन खबरों का सच्चाई हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये खबरें चंद लोग सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फेक फर्जी टीआरपी के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए फैला रहे हैं। एक दिन में दोनों बड़े ऑफिशियल्स का देश के प्रेसिडेंट से मिलना इंतहाई बड़ा अहम तरीन मुद्दा रखता है। एक तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो प्रेसिडेंट से मिलते हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट से मिलते हैं। इससे ये दिखता है कि एक दिन में अगर दोनों लोग मिल रहे हैं तो शायद कुछ बड़ा हो सकता है। और बड़ा क्या हो सकता है जम्मू कश्मीर में? अब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 तो आपने ले लिया है, यूटी बना दिया है। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप कश्मीर को यूटी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर डर और किस बात का है, फिर खौफ किस बात का है आम शहरियों के अंदर? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 5 अगस्त के फैसले बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी कि उसका जो है वो तामीर के लिए पहला दिन जो है वो हुकूमत ने चुना। 5 अगस्त 2020 की बात कर रहा हूँ। 21, 22, 23 और 24 में हुकूमत खामोश रही, लेकिन 25 के अंदर सुनने को मिल रहा है कि कोई बड़ा फैसला और लिया जा सकता है। अब दो बड़े अहम तरीन फैसले इसमें हो सकते हैं। एक तो बड़ा फैसला ये हो सकता है कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कहीं लागू ना किया जाए, क्योंकि इस पर ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। इस तरीके की चीज़ों को लागू करने में हुकूमत अपना कोई बड़ा रोल पेश कर सकती है। जब प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर मिले तो दो कारण थे। एक तो ये कारण था कि वो विदेश का टूर करके आए थे। एज पर द प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर को जो है वो मिलना है प्रेसिडेंट से, क्योंकि वो विदेश का टूर करके आए। और दूसरा ये है कि अगर कोई बिल पास करना हो या कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उसके ऊपर पहले जो वो ब्रीफिंग दी जाती है प्रेसिडेंट को। सेम इसी दिन जो है वो होम मिनिस्टर भी मिलते हैं प्रेसिडेंट से और उन्हें ब्रीफिंग देते हैं। अगर ये दोनों ब्रीफिंग्स दे रहे हैं तो कारण क्या है इसका? क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं? क्या कुछ बड़ी मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं? कोई मेजर चेंज है या कोई बिल पास होने वाला है पार्लियामेंट में? या फिर हम यूं कहें कि ये एज पर द प्रोटोकॉल के तहत इन्हें मिलना था और ये मिले। अब जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा इतना टूट चुका है कि यहाँ पे जो अफवाहें हैं वो हकीकत में तब्दील हो जाती है और शायद कई सारी अफवाहों पे आम शहरी एतबार और भरोसा करने लग जाते हैं। जैसे कि हम कल से सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिल सकता है, जम्मू कश्मीर को रियासत बनाया जा सकता है, जम्मू को स्टेट मिलेगी, कश्मीर को यूटी मिलेगी। ये सब अफवाहें हैं। इस तरीके की कोई भी चीज़ अभी नहीं हुई है। एज सच आज का दिन अहम तरीन दिन है। ज़रूर आज के दिन 2 बिलों के ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन वो 2 बिल्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हवाले से नहीं है, वो 2 बिल्स पूरे देश के हवाले से हैं। पहली बात तो ये क्लियर करो। 7 और 9 तारीख को 2 अहम तरीन फैसले लिए जा सकते हैं। इस तरीके की भी कुछ सोर्सेज से जानकारी आ रही है, लेकिन ये कितना पुख्ता और हकीकत में है इसकी कोई गवाही नहीं दे रहा है। 7 और 9 तारीख ये 2 दिन याद रखें आप। अब आवाम के बीच में ये खदशात कहाँ से पैदा हुआ है? जब कल एक सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप पे एक प्रेस नोट जो वो सर्कुलेट हुआ, उस प्रेस नोट के अंदर लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिले, उन्होंने ब्रीफिंग्स दी हैं। जम्मू को यूटी, कश्मीर को स्टेट, जम्मू को स्टेट, कश्मीर को यूटी बनाया जाएगा। ये सब चीज़ें चलाई गई और ये चीज़ें इत्तफाकन तौर पर गलत थी। हाँ, कुछ बड़े फैसले ज़रूर लेने हैं, ये मैं भी आपको कहना चाहूँगा। कुछ बड़े फैसले हुकूमत ज़रूर लेगी, इसी महीने में लेगी, 7 तारीख को लेगी या 9 तारीख को लेगी, लेकिन वो बड़े फैसले शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से भी हो सकते हैं,
वो बड़े फैसले वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से भी हो सकते हैं, वो बड़े फैसले जम्मू कश्मीर के स्टेट के हवाले से भी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर को स्टेट मिलेगा, फुल फ्लैज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। अभी तक एज सच कोई ये खबर नहीं है कि कश्मीर यूनियन टेरिटरी रहेगी, जम्मू स्टेट रहेगा, अनंतनाग और कुलगाम को जो जम्मू से मिला दिया जाएगा। ये सब खबरें जो हैं ये सोशल मीडिया पे अफवाह हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है, गर्दिशें कर रही हैं, हर मुंह की हर बात, 100 मुंह की 100 बात। इन शॉर्ट टर्म मैं आपको कैसे समझाना चाहूँगा। बहरहाल इतनी तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अब कहानी यह है कि दोनों जो बड़े देश के यानी कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो बड़ी जिम्मेवारी रखते हैं, वो प्रेसिडेंट से सेम दिन में जब मिले तो खदशात पैदा हुए कि कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन एज़ पर द प्रोटोकॉल जब विदेश का टूर करके आए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो ब्रीफिंग्स के लिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और सेम डे में जो है वो उत्तराखंड के हवाले से बात करने के लिए होम मिनिस्टर भी जो हैं वो प्रेसिडेंट से मिले हैं। साथ ही साथ मैं आपको मेरे अजीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा, आज 5 अगस्त है और 2019 है। आज 5 अगस्त आज 5 अगस्त 2025 है और 5 अगस्त 2019 के जो फैसले हैं वो मरकज़ी हुकूमत के फैसले जम्मू कश्मीर के हक़ के लिए नहीं थे, जम्मू कश्मीर के आम आवाम के लिए नहीं थे। ये जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका ये स्लोगन है। बहरहाल हम किसी भी बात को अभी जो है वो हकीकत में तब्दील तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अफवाहों पे यकीन न करें, ये हम आपसे गुजारिश और अपील करेंगे। आप जहाँ पे भी हैं अपना काम करें, सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। कोई बड़ी बिल पास होने से पहले हम ज़रूर आपको इत्तला देंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।